Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So yesterday we started chapter number 7. Next chapter start कर दिया हमने. And the very first video was a casual introduction. इंटीग्रेशन में ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है जितनी डिफरेंशिएशन में थी, बिकॉज दैट वाज द एंटरिंग पॉइंट ऑफ कैलकुलस. अब कैलकुलस में तो हम आ ही गए ना, तो बस उल्टा प्रोसेस करना है. हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अपने को इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां पे ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है. अभी इस वाले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चलेगा. अभी हमारे दो तरीके का इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट डेफिनेट. तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो थोड़ा बनेगा, थोड़ा उसमें चीजें भी समझनी पड़ेगी. बाकी यहाँ तो अपन स्ट्रेट अवे 7.1 स्टार्ट कर सकते हैं. एंड बाय फार अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा है इंटीग्रेशन में. अभी तक हम इंटीग्रेशन यही जानते हैं, मतलब किसी फंक्शन का इंटीग्रल अगर अपने को निकालना हो तो हम एक तो मेथड होता है, एक तो तरीका होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब जिस भी क्वेश्चन का आपसे इंटीग्रल पूछे, आप सोचो ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव ये आया था, वही इसका इंटीग्रल है. ये होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. ऐसे उल्टा सोचना. भाई आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो आप ये सोचो ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन का जवाब था. ये क्वेश्चन जो मेरे सामने अभी है, ये कभी ना कभी जवाब था किस क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन इसका जवाब है. इस तरीके से सोचना. तो 5 क्वेश्चंस में तो इंस्पेक्शन लगाना है, उसके बाद फिर डायरेक्ट फ्लो में चलना है. तो डायरेक्ट फ्लो में चलो या इंस्पेक्शन लगाओ, दोनों. मतलब इस एक्सरसाइज के लिए आपको बेसिक कुछ फॉर्मूला मैंने आपको एक शीट दी थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट के नोट्स बना लिए थे, आप चले गए थे जल्दी. बनाए क्यों नहीं? आज हो जाएगा अपने. हो गया ना. सो जो जो मैंने चीज कही थी, ज्यादा कुछ नहीं लिखना उसमें. एक तो नोटेशन लिखना है मेन तो, एंड देन द फॉर्मूला, द मेन फॉर्मूला, और 3-4 प्रॉपर्टीज, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चलता है, के कैसे बाहर निकालते हैं, एंड ऑल दैट. ठीक है. तो वो फॉर्मूला में पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रल, देन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स, देन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स, है ना. मतलब एग्जैक्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है हमारे पास, उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रल्स, एंड देन द एक्सपोनेंशियल, एंड देन द लॉगरिथमिक, जो हमारे डिफरेंशिएशन में थे सेम वही. ओके, चलो चलते हैं. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1. देखो इंस्पेक्शन लगा रहे हैं बेटा. वैसे इंस्पेक्शन से आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, ये तो क्या पहली अभी एक्सरसाइज है, तो थोड़ा फ्लो बनाने के लिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एक चीज है. ठीक है. साइन 2x का आपको इंटीग्रल चाहिए बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे? देखो हम क्या करेंगे. हमको फंक्शन क्या गिवन है, साइन 2x. क्या गिवन है? साइन 2x. अब हम ऐसा फंक्शन सोचेंगे जिसका डेरिवेटिव साइन 2x होता है. अब साइन 2x तो नहीं सोच पा रहे सर, कोई बात नहीं, साइन x तो सोच सकते हो. तो ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव साइन x हो. cos x का होता है माइनस साइन x, तो फिर माइनस cos x का होगा, क्या होगा? देखो डेरिवेटिव पूछ रहा हूं मैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में डेरिवेटिव पूछ रहा हूं. तो देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, वी नो दैट डी बाय डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स. भाई ये तो जानते हो. वो कह रहा है कि भैया तुम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कुछ नहीं जानते, ये तो जानते हो. जानते हैं सर. तो अगर cos x का डेरिवेटिव साइन x है, अगर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, तो cos 2x का क्या होगा? क्योंकि 2x में लेके जाना है फंक्शन को. तो मुझे बता दो जरा cos 2x का क्या होगा. तो इतना माइनस का 2x का 2 भी निकलेगा, तो 2 साइन 2x होगा सर. होगा, बिल्कुल होगा. अब जो आपको चाहिए और जो आपके पास है उसका डिफरेंस देखो क्या है. इसमें सर एक ही डिफरेंस है, बस -2 का. तो अगर इसको मैं -2 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा काम आपका. तो -2 से इधर करोगे तो इधर भी कर दो, आंसर. ये होता है मेथड. ठीक है. बट ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तभी लग पाता है, ये तभी लग पाता है जब आपका फाइनल आंसर जो आपने, ये एक तरीके से हिट एंड ट्रायल है, तुक्का लगाना ना. आपके जो तुक्के में और एक्चुअल क्वेश्चन में केवल और केवल कांस्टेंट का ही डिफरेंस हो. क्योंकि कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हो आप, किसी फंक्शन से थोड़ा ना डिवाइड कर सकते हो. मान लो अभी यहाँ पे साइन एक्स होता है एक्स्ट्रा में, फिर क्या करते? फिर तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगता ही नहीं, फिर तो टेक्निक्स वाइज चलना पड़ेगा. अभी कांस्टेंट का ही डिफरेंस है ना -2, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करना कैलकुलस में कोई बड़ी बात नहीं है ना. सो हम क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में लिख देंगे. सो डी/dx ऑफ, हम इस फंक्शन को सर -2 से डिवाइड करा देते हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव है ना वो भी -2 से डिवाइड होके क्या मिल जाएगा, sin 2x मिल जाएगा. दैट मीन्स
अगर इसका डेरिवेटिव साइन 2x है तो इसका इंटीग्रल ये है, अगर इसका डेरिवेटिव साइन 2x है तो इसका इंटीग्रल ये है। हेंस हेंस बाय द मेथड, उसमें मेंशन भी करेंगे हम, हेंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, by the method of inspection we get इंटीग्रल। अभी तक तो केवल डेरिवेटिव की बात करी थी। इंटीग्रल साइन 2x और इसमें dx मल्टीप्लाई होता है, जैसे इसमें dx डिवाइड होता था, इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा ये वाला, हाँ चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो -1/2 cos 2x। चेक करो आंसर। अच्छा प्लस सी भी लगाएंगे, इंटीग्रल जब भी लगाएंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये, तो प्लस सी भी लगाएंगे। चेक करो आंसर। प्लस सी नहीं है दैट इज फाइन, पर हम लगाएंगे, ठीक है ना, इंटीग्रल में बस, बाकी तो ठीक है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्लियर है, ठीक है। तो इन पांचों को फटाफट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से खत्म करो। सेकंड क्वेश्चन है cos 3x। अब cos 3x किसका डेरिवेटिव होता था वो सोचना है। कोई बात नहीं, cos 3x नहीं पता, cos x तो पता है, cos x तो पता है ना। थोड़ा स्पीड पकड़ लें यहाँ से भाई, हमको ये पता है कि वो स्टेप्स वगैरह लिख ही दोगे आप, वी नो दैट है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, और sin x क्या होता है। cos x तो लाना है ना, तो किसका डेरिवेटिव करूं कि cos x आए, sin x का कर दो सर। तो sin x का cos x होता है, लेकिन सर मुझे तो 3x लाना है, तो sin 3x का कर। फिर किसका करेगा तू, sin 3x का करेगा। क्या आएगा सर, cos 3x तो आ जाएगा, एक 3 एक्स्ट्रा आएगा, तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट ही एक्स्ट्रा आया ना, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, कांस्टेंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x/3x, साइन 3x/3 कर दें, तो वो हो जाएगा 3 से कट के cos 3x आ गया फाइनली जो तेरे को चाहिए था। तो फिर इंटीग्रेशन cos 3x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 साइन 3x प्लस। डन। नेक्स्ट e टू द पावर 2x। चलो e टू द पावर 2x छोड़ो, e टू द पावर x पे आओ। e टू द पावर x किसका डेरिवेटिव होता है वो तो पता है, e टू द पावर x का होता है, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो आया है वो उससे भी कितना दूर है सर, 2x है, उसमें क्या हुआ log x, e टू द पावर x सुना मैंने तो। चलो ठीक है, इधर देखो, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। बट जो मेरे पास है, जो मुझे मुझे मिला है और जो क्वेश्चन में है उसमें डिफरेंस क्या है सर, 2x का। सो e टू द पावर x का अगर e टू द पावर x है, भाई एक तरीके से ये मेथड क्या है बच्चों के लिए। बच्चों कहते हैं ना कि तेरे को क्या चाहिए बेटा, e टू द पावर 2x, तो तू बता e टू द पावर x से क्या आया था, तो बच्चा कहेगा e टू द पावर x आया था, तो e टू द पावर 2x लाने के लिए क्या करेगा, मैं e टू द पावर 2x को ही कर दूंगा, लेकिन उसमें 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। समझ गए, इसको कहते हैं मेथड। e टू द पावर 2x का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, 2 एक्स्ट्रा आके e टू द पावर 2x। सो 2 मल्टीप्लाई हमें तो डिवाइड करना पड़ेगा, सो डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा e टू द पावर 2x। तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x प्लस c। डन। नेक्स्ट ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये वाला। अब ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है, तो होल स्क्वायर लाना है तो क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन में पावर कम हो जाती है ना, तो सर आप ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब को डिफरेंशिएट कर दो, वहां से एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकल के आएंगी उनका देख लेंगे फिर, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे हम, वी नो दैट ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है बोलो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तो सक्सेसफुली मिलेगा ही मिलेगा, पर कुछ चीजें और मिलेगी। एक तो 3 नीचे उतर के आएगा, और फिर चेन रूल से एक्स प्लस बी का ए और एक्स्ट्रा निकल के आएगा, 3a एक्स्ट्रा निकल के आएगा, तो 3a से डिवाइड, जो एक्स्ट्रा निकल के आए बस एज लॉन्ग एज वो कांस्टेंट हो तब तक मेथड ऑफ इंस्पेक्शन काम करता है। जो एक्स्ट्रा निकल के आए वो कांस्टेंट के अलावा वेरिएबल आ जाए तब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन फेल है, फिर बाकी टेक्निक्स। ओके, सो 3a से डिवाइड कर दो इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इसका कर दो सर, तो इसका आ जाएगा 3a, 3a कर दो, तो इसका आ जाएगा आपका जो आपको चाहिए, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए था वो आ जाएगा, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस, ठीक है। लास्ट पे चले अब इसके,
लास्ट क्वेश्चन है साइन 2x माइनस व्हाट 4e⁻3। अब वही सेम दो फंक्शंस आ गए तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दो बार लगेगा, इसको अलग मान लो, इसको अलग मान लो। अभी साइन 2x का डेरिवेटिव जैसे हमने निकाला था सेम टू सेम उसी प्रोसेस से निकल जाएगा। अभी e⁻2x का जैसे डेरिवेटिव निकाला था सेम टू सेम उसी तरीके से e⁻3। चलो इसका निकाल के बता देता हूँ, इसका तो निकाल लोगे ना। पहले अपन सपोज करो ये लेट द गिवन फंक्शन भी y मान लेंगे, ठीक है। नहीं y क्यों मानेंगे, y नहीं मानेंगे, हम पहले गिवन फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। फंक्शन लिखने के बाद फिर अपन पहले साइन 2x का इंटीग्रल निकालने का प्रोसेस शुरू करेंगे, वी नो दैट करके जैसा पहले क्वेश्चन में किया। तो फाइनली आई विल कम टू द कंक्लूजन कि इंटीग्रेशन साइन 2x जो भी करेंगे सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। साइन 2x dx क्या आया था बताओ, -1/2 cos 2x प्लस c। अच्छा अब दो फंक्शन है तो इसको ले लो c1, सो क्या ले लो c1, उसका ले लेना c2, फिर मर्ज करके उसको लिख देना c। ओके अब आ जाओ सेकेंड चीज क्या है हमारे पास, 4e-4 पूरा लिख दो एज इट इज -4e⁻3x। तो इसका प्रोसेस स्टार्ट करें, इसका प्रोसेस सेम वैसे ही। तो e⁻3x का dy/dx क्या होगा पहले तो ये बताओ। अरे d/dx ऑफ e⁻3x, पहले e⁻x कर देना फिर 3x कर देना। सेकंड स्टेप में क्या आएगा बताओ, 3 इंटू e⁻3x। तो आपको 3 से डिवाइड भी करना है, 3 से डिवाइड करूंगा तो भी ये नहीं मिलेगा, -4 भी चाहिए तो -4 से इंटू भी करना है। 3 से डिवाइड -4 से इंटू, तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया 3 से डिवाइड यानी कि ऐसे, -4 से इंटू यानी कि ऐसे। तो -4e⁻3x/3 का डेरिवेटिव ये आ जाएगा जो चाहिए, बोलो आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन फिर ये हो गया है ना। सो इंटीग्रल ऑफ -4e⁻3x इंटू dx इक्वल टू ये हो जाएगा -4/3e⁻3। ठीक है ना। सो ये सब कुछ लिखने के बाद फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x -4e⁻3x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स जो प्रॉपर्टी लिखी है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -4e⁻3x dx। dx भी दोनों में डिवाइड होगा, ये dx और ये dx और ये इंटीग्रेशन साइन ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, समझ आया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इक्वल टू इसका आंसर वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे। अच्छा इधर c2 लिख देना +c2, इसका आंसर तो वहां से कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्या लिखेंगे -1/2 cos 2x प्लस c1 प्लस इसका आंसर यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, बोलो क्या आया था -4/3e⁻3x प्लस c2। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक मिनट, नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट तो लिख देंगे और c1 और c2 को मर्ज करके हम एक कॉमन c लगा देंगे। और फिर एक लाइन और लिखनी पड़ेगी हमको उस स्टेप में, वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2, वेयर ये कोई शॉर्टकट थोड़ी ना, वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, तो इस तरीके से खत्म होगा, ठीक है ना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमने को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने का कहीं ना कहीं रास्ता तो मुझे ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही देगा। ये क्या सिखा गया, ये कुछ बातें सिखा गया मुझे कि जो चीज एक्स्ट्रा है अगर वो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दो और अगर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई कर दो, ये रास्ता सिखा गया। तो अब वो प्रोसेस अपने को वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। मतलब अब ये नहीं लिखना कि d/dx ये डिवाइड लिखना, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, पर काम वही करना है जो ऊपर कर रहा है। चलो जी 6th क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये तो कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन 6 to 20, सीधे सीधे। सो क्वेश्चन लिख लेंगे सबसे पहले हम, इक्वल टू इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग इंटीग्रेशन। देखो 4 तो कांस्टेंट है, अब पहला ही क्वेश्चन है तो थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे ना। ये लिख दिया 4 इसका कांस्टेंट है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, 4 को तो बाहर निकालेंगे, क्या बचा इंटीग्रेशन e⁻3x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन dx। बोलो ये चीज समझ में आई, देख लो आराम से। dx को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, dx को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, dx बन जा dx
अब स्पेशल केस पॉलिनॉमियल का सीखा था हमने, इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स होता है, याद है? स्पेशल केस सीखा था, इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है? एक्स। देन व्हाट विल डू, 4 तो विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x, तो मुझे ई टू द पावर एक्स 3x का इंटीग्रेशन पता है, ई टू द पावर 3x ही होता है, पर चेन रूल से 3x का डेरिवेटिव 3 होता था, और चेन रूल से जो जो वहां मल्टीप्लाई होता था यहाँ डिवाइड हो, यानी यहाँ पे भी चेन रूल चलेगा, वहां पे भी चेन रूल चलता था, यहाँ पे भी चेन रूल चलेगा। यहाँ पे चेन रूल, वहां पे चेन रूल से जो जो चीज आती थी वो मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ पे चेन रूल से जो चीज आएगी वो डिवाइड होगी। पर एक शर्त है, उस चेन रूल से जो डेरिवेटिव आए वो कांस्टेंट आना चाहिए, लाइक 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, वो चेन रूल से जो डेरिवेटिव का आंसर आए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। उस चेन रूल से आने वाले डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। वहां मल्टीप्लाई करते थे ना, उल्टा चल रहा है तो अभी डिवाइड कर दो, तो ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, डन। उसके बाद क्योंकि दो दो फंक्शंस हैं तो प्लस C1, और इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x, और इसका भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा C2। चाहो तो एक बार ब्रैकेट लगा दो, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा कंपाइल करके लिख देंगे 4/3 ई टू द पावर 3x प्लस, पहले लिख दो x प्लस C1 प्लस C2 मिला के C कर दो, और एक लाइन लिख दो वेयर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C इक्वल टू C1 प्लस C2। क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में C लिखने का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो यहीं पे है। ऐसा कोई गारंटी है क्या? कहीं से पता चल रहा है कि दोनों जगह सेम कांस्टेंट था? सेम लेटर अलॉट करने का मतलब दोनों की वैल्यू सेम, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे तो 3 भी हो सकता है और वहां पे 4 भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं ना, तो आपको अलग अलग लिखना है। ठीक है, और अगर आपको जोर आ रहा है ये सब करने में C1, ये इसीलिए पूछा आपने क्वेश्चन ये, ठीक है ना भाई? हमने भी पूछा था, मुझे पता है ना, हर टीचर का भी स्टूडेंट था, लेकिन हमने ऐसे नहीं पूछा था कि दोनों जगह C लिख दें। हमने ऐसे पूछा था कि सर ये तामझाम ना करके सीधे ही मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ना लगाएं कुछ भी, और इसी स्टेप में C लिखते हैं, ये चलेगा क्या? तो ये चलेगा, बट अभी इस एक्सरसाइज में नहीं चलेगा। फर्दर जैसे जैसे टेक्निक वाइज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो फिर ये छोटी मोटी चीजें अपन स्किप करेंगे। ठीक है, एंड देखो, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का वेटेज अच्छा है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा C1 C2 अलग अलग लिखना। आई कैन गिव द, डॉक्टर सजेशन देता है, दवाई लेना आपके ऊपर है। अब आप, डॉक्टर ने कहा था दिन में 4 बार दवाई लेनी है, आपने अपने हिसाब से दिमाग लगा के 3 बार ले ली, तो फिर वो उतना ही काम करेगी, इसमें डॉक्टर का फॉल्ट है नहीं। ओके ना? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, अब थोड़ी बहुत टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे एक दिमाग कह रहा है सर लगा दो प्रोडक्ट रूल, नहीं लगता है, आने तो छठी एक्सरसाइज, पांचवी छठी एक्सरसाइज प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी लगेगा, बट अब प्रोडक्ट रूल इतना खतरनाक होगा कि आप कहोगे हाथ जोड़ोगे आप, रहने दो सर बिना प्रोडक्ट रूल के सिखा दो। वहां पे प्रोडक्ट रूल एक सुविधा थी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एक दुविधा है। एक, एक फॉर्मूला दूंगा मैं आपको प्रोडक्ट रूल, भाई दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, लेकिन वो प्रोडक्ट रूल ही इतना भयानक होगा कि आप कहोगे कि सर प्रोडक्ट रूल से भगवान बचा है। तो हम पहला ट्राई तो ये करेंगे कि प्रोडक्ट रूल से बच जाएं, बच पाते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं बच पाते तो फिर वो छठी एक्सरसाइज में आएगा, भी प्रोडक्ट रूल वो यूज करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, पांचवी या छठी एक्सरसाइज में आएगा। ओके, सो अभी पहले हम सोचते हैं कि इससे बच जाए। इस एक्सरसाइज में तो ऑब्वियसली अभी तक सिखाया नहीं है तो यूज नहीं होने वाला है, यानी इस एक्सरसाइज में तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसमें हम बच जाएंगे, इसमें हम प्रोडक्ट रूल से बच जाएंगे। कैसे बचेंगे? हम एक्स स्क्वायर और dx को दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे और दो इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे इसको। ठीक है, हम प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट कर लेंगे। करें, दिस इज द गिवन क्वेश्चन। क्या करूंगा मैं? एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू dx गिव्स मी एक्स स्क्वायर dx, यस और नो? अब जरूरी नहीं है कि यहाँ माइनस है तो मैं प्लस लगा के अंदर माइनस लगाऊं, मैं डायरेक्ट माइनस भी लगा सकता हूँ क्योंकि सम एंड डिफरेंस एक ही बात होती है। और एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर से x कट गया 1 बचा, और माइनस तो मैंने बाहर ही लगा दिया, तो ओनली dx 1 इंटू dx। अब क्या बचा? अब आप बच गए ना, प्रोडक्ट रूल्स है। तो इस तरीके से इस वाले एक्सरसाइज में तो हम बच के निकल जाएंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अनुष्का बताएगी, एक ही फ्लो में बताओ जल्दी से। अभी भी 2x पे अटकी हुई है बेटा, डेरिवेटिव होता है वो, उसमें ये नीचे उतरता था मल्टीप्लाई करने के लिए। सुनो फिर से सुनो, एक बात में माइंड में बिठाओ, उसमें क्या होता था, 2 नीचे उतरता था और इसकी पावर 1 कम हो जाती थी। इसमें सबसे पहले तो पावर बढ़ेगी सबसे पहले, और जो उतरता था ना नीचे,
वो डिनोमिनेटर में उतर, ज्यादा ही उतर जाएगा वो उतर के बगल में बैठता था, इसमें नीचे आ जाएगा। और कौन, ये 3, वो 2 नहीं, ये 3। ठीक है, बिकॉज एक्स टू द पावर एन का, तो बेटा फिर आपने केवल नोट्स लिखे हैं, याद तो करे नहीं है। एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस, तो आप कंपेयर करो एक्स स्क्वायर का, एन की वैल्यू 2 ही तो है, तो 2 + 1 3। और जो ऊपर, एक चीज याद कर लो कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा पॉलिनोमियल फंक्शन के इंटीग्रेशन में। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इंटीग्रेशन में जो पावर में आएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, अब गलती मत करना है ना। ओके, सो x³/3 हो गया ये, x³/3। आगे बोलो, -x + c, कायदे से तो c1 + c2 एंड देन c, अभी शॉर्टकट में c। चले नेक्स्ट, आंसर मैच करो। ओके, अलग अलग कर दो उसको फटाफट। ax² + bx + c, ये तो कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। a कांस्टेंट है, a b c सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रहेंगे, केवल x और y वेरिएबल रहेगा कैलकुलस में, नथिंग एल्स। और t और u भी रहेगा, t u v w, ये 4 और x y ये वेरिएबल्स रहेंगे। इसके अलावा जो आ जाए, कोई भी लेटर आ जाए, l m n a b c, एवरीथिंग इज व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है ना। a इंटीग्रेशन x² dx, स्प्लिट कर दूं, प्लस b इसका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x dx, प्लस c कांस्टेंट और इंटीग्रेशन dx, c कांस्टेंट और 1 बचा फिर अंदर, तो 1 × dx यानी इंटीग्रेशन c × इंटीग्रेशन dx। फाइन, चलो तो a तो कांस्टेंट है, विल बी ट्रीटेड लाइक कांस्टेंट ओनली। एक्स स्क्वायर का अभी अभी किया है, बताओ। 3x, अभी भी 3 बगल में बैठाएगी है, x³/3 प्लस b विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, x का बताओ। वेरी गुड, ठीक है ना। पावर बढ़ाओ, जो पावर ऊपर वही नीचे, आपको तो आता है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, इसलिए उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप बच निकलो, आपको आता है क्योंकि आपने किया है स्कूल में, है ना। ओके, c विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट और dx का x होता है ये। और आपके साथ एक थोड़ा सा फीडबैक ये भी है, क्योंकि आपका स्ट्रीम साइंस का नहीं है। जिसका स्ट्रीम साइंस का होता है ना, वो इन चीजों से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ पार्ट फिर बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसका आता रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आता है ना इसका थोड़ा बहुत पार्ट। अब आपके तो बिल्कुल ही स्ट्रीम तो अलग है, सब्जेक्ट अलग है। bx²/2 cx, यहाँ पे जब जब जिस स्टेप में, चलो आप c1 c2 c3 मत लो, एक कॉमन c ले लो, लेकिन जिस भी स्टेप में इंटीग्रेशन का काम पूरा तमाम हो गया, उस स्टेप में आप c जरूर लगा दें। ठीक है ना, प्लस सी, आंसर चेक करो, ये कैपिटल सी है, नॉट स्मॉल सी। स्मॉल सी तो उसने यूज कर लिया है, अगर उसने स्मॉल सी यूज नहीं किया होता तो हम भी स्मॉल सी लगा सकते थे, बट इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल सी लगाना है क्योंकि स्मॉल सी उसने यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट। डी एक्स का है इसमें, डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रल, डी तो कांस्टेंट होगा और एक्स का x²/2 होगा। ये सब डी एक्स का क्या हुआ चेक करो, bx²/2 1। ओके, ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9, 2x² + e⁻x, तो एक पॉलिनोमियल एंड एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉम्बो पैक है। करो, सबसे पहले स्प्लिट करेंगे। इट इज लाइक इंटीग्रेशन, 2 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट तो लगे हाथ बाहर निकाला करो, है ना। 2 इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। फाइन, 2 विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट और x² का डेरिवेटिव, ओ सॉरी डेरिवेटिव आ रहा है बार बार मुंह, इंटीग्रल। कुछ एक्सरसाइज लगेगी अभी 2-3, फिर उसके बाद फिर डेरिवेटिव भूल जाएंगे हम। x² का इंटीग्रल 3 प्लस e⁻x चाहे डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रल करो, ठीक है ना, प्लस c, 2/3 x³ प्लस e⁻x+c। चेक करो आंसर, किसका नहीं कर रहे। देखो मुझे एक चीज बताओ, x² d/dx ऑफ, जब अपन x² करते हैं तो इस dx का कुछ करते हो क्या आप। यहाँ पे इसका मीनिंग है विथ रेस्पेक्ट टू x, वहां पे उसका मीनिंग है विथ रेस्पेक्ट टू x, मीनिंग है उसका, वो मीनिंग लेके बैठा है। ठीक है, क्लियर है, इसका मतलब है इधर जो क्वांटिटी है उसको विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो। ठीक है, नो डाउट्स। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है। अब क्या है, देखो √x - 1/√x का होल स्क्वायर। एक लर्नर जो फेज में होगा उसको ये क्वेश्चन देख के डर लगेगा, है ना। लर्नर फेज में तो होगा, आपको भी लग रहा है। बोलो कैसे करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। ओके, लेट्स डू इट। क्या एलसीएम लोगे,
देखो एलसीएम लेने से बढ़िया है आप इसका होल स्क्वायर कर दो। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो जो ये और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है ना, तो 2ab में दोनों कट जाएंगे ना, ज्यादा फायदा है उसमें ना। बिना एलसीएम ले क्या कर लो आप इसका होल स्क्वायर करो। सो होल स्क्वायर करता हूं मैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर 1/x माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, सो -2 रूट एक्स तो कट गया। ठीक है समझ आया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सरल हो गया ना ये तो। अलग अलग करो, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 को बाहर निकाल दूं तो इंटीग्रेशन dx। x का इंटीग्रल बताओ, x² अपॉन 2, 1/x का बताओ। अच्छा चलो इसका करते हैं अपन, देखो इधर 1/x का इंटीग्रल करना है अपने को ना। सो 1/x का मतलब x की पावर कितनी, राइट। क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन में, पावर क्या क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। ऐड कर दूं, जो ऊपर वो नीचे, क्या हुआ ये x की पावर डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आया। अब कह दो 1/x का इंटीग्रल इनफाइनाइट। क्यों नहीं हुआ ये हमसे, क्यों नहीं हुआ सृष्टि, इस तरीके से क्यों नहीं हुआ। मैं तो केवल इतना सा पूछ रहा हूँ, इस तरीके से इसका आंसर जो है ऑब्वियसली 1/x का इंटीग्रल इन्फिनिटी तो होगा नहीं। तो हमसे क्यों नहीं हुआ, कुछ गलती करिएगा, चेक करना एक बार। एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ट्रीट किया मैंने उसको, और पॉलिनोमियल फंक्शन में हम पावर ऐड कर देते हैं, यही तो करते हैं। क्यों नहीं हुआ हमसे ये, आपने तो लिखा ही नहीं है और इसने केवल रट्टा टाइप लिखा है। फॉर्मूला था, फॉर्मूला था इधर देखो, x⁴n का इंटीग्रेशन इंटू dx का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 होगा फॉर n नॉट इक्वल टू -1। चेक करो, तो यहाँ पे -1 है, तो ये प्रोसेस नहीं फॉलो होगा। n की वैल्यू -1 के लिए ये प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, बाकी n की वैल्यू जो मन चाहे ले लो, हमेशा ये प्रोसेस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए फॉलो होगा। दैट मीन्स हम इन शॉर्ट ये याद रख सकते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल वाले फॉर्मूला से नहीं होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रल log x होता है, ना कि ऐसे करना जाएगा। क्लियर है। सो बेटा ये पहली एक्सरसाइज क्या है, एक तरीके से आपको प्रिपेयर कर रही है आगे चुनौतियों के लिए। एक एक करके सारे फंक्शन आएंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे ना। चलो तो इसका log x लिखना है सीधे, और -2 तो एज इट इज, और dx का इंटीग्रल x, आंसर +6 आजकल। क्या, हाँ मॉडुलस एक्स ऑब्वियसली, लॉग हमारे कोर्स में केवल मॉडुलस एक्स, वैसे भी मॉडुलस एक्स ही रहता है, मॉडुलस एक्स लगाना है अपने को हमेशा। ओके, चले आगे 11th। अब 11th क्वेश्चन रूल की याद आ रही है, बट प्रोडक्ट रूल ही मैं कह रहा हूं उतना भयानक है। क्वेश्चन रूल तो पहली बात है ही नहीं, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रूल जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ प्रोडक्ट रूल है, लेकिन वो भी इतना भयानक है। तो हमको बचना है, बच के निकलना है पतली गली से। तो मैं क्या करता हूँ, दिस तीनों से डिवाइड करा दो, बच जाओगे आप। ठीक है, हमेशा नहीं बचोगे इस एक्सरसाइज में, फंक्शन जानबूझ के ऐसे हैं जिसमें आप बच जाओगे, है ना। तो क्या होगा बताओ, x³ / x², dx भी देते जाओ सबको, प्लस 5 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, x² / x², dx -4 अगेन कांस्टेंट है, क्या बचा dx/x², जिसको 1/x² इंटू dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें तो दिस इज लाइक x dx, इसका मतलब 5 इंटीग्रेशन dx, कट गया ना तो पूरा, ये x टाइम्स कट गया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा सही लिखूं तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1/x² इंटू dx। चलो x dx का इंटीग्रल बोलो, अब इंटीग्रेशन काम शुरू करो। अभी तक तो केवल फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे थे, इजी बना रहे थे, अब इंटीग्रेशन करो। x का इंटीग्रल, बेटा पावर बढ़ानी है, बढ़ानी है, फिक्स करो अपने माइंड में, पावर पॉलिनोमियल की बढ़ानी है।
ठीक है ना, आप एक्स का डेरिवेटिव 1 करना चाह रहे हो बार बार इंटीग्रल, है ना, 1 नहीं होगा, ओके ठीक है। प्लस 5 dx की जगह x -4, हाँ जी, अब इसका ट्राई करो क्या बनेगा, -1 अपॉन x, वेरी गुड। देखो आपको याद है अनुष्का, 1/x का डेरिवेटिव होता था -1/x², 1/x² का क्या होता था बोलो, -2/x³, 1/x³ का क्या होता था बोलो, -3/x²। तो पावर बढ़ती थी, तो अब कम होगी, उल्टा प्रोसेस है, समझ गए। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये तो चलो पावर तो कम हो गई, लेकिन अब उसके अलावा कांस्टेंट पार्ट का क्या होगा, तो इसकी पावर -2 है, क्या है, तो पावर जब आप उसमें ऐड करोगे -2 + 1 तो क्या हो जाएगा, -1, तो पावर भी -1 और डिवाइडेड बाय भी -1, डिवाइडेड बाय -1 का इफेक्ट ये आएगा कि ओवरऑल फंक्शन नेगेटिव, -1 से डिवाइड करेंगे, और पावर -1 का इफेक्ट ये आएगा कि एक्स नीचे आएगा। सो फिर आगे से याद करो डायरेक्ट, 1/x² का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, -1/x होगा, प्लस सी आंसर। मतलब ये -4 अभी और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, -4 × -1 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो x²/2 + 5x + 4/x, ठीक है ना। लिस्ट में ऐड करो 1/x² का इंटीग्रल -1/x, और अगर उधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा बेटा, उधर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इधर प्लस हो जाएगा, मतलब उल्टा आएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। नेक्स्ट पे चलें, तो थोड़ा थोड़ा लेवल भी बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा नई नई चीजें भी हम डायरेक्ट रिजल्ट्स भी याद करते हुए चल रहे हैं। अब देखो ये भी करीब करीब वैसा ही है, बस थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा है, बाकी है तो वैसा ही। कैसे देखो, √x से भी तो डिवाइड किया जा सकता है, √x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ मानो ना आप इसको, तो बेस सेम है तो 3 - हाफ हो जाएगा ना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं स्पीड में कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो x की पावर क्या आएगा देखना, पावर 3 और पावर हाफ, 3 में से हाफ गया तो 5/2 इंटू dx, कोई डाउट नहीं है, प्लस 3 तो विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, x की पावर 1 और हाफ, 1 में से हाफ गया तो हाफ, x की पावर हाफ लिख दो, या x की पावर हाफ को वैसे अपन √x भी लिख सकते, ठीक है, इंटू dx लिखना मत भूलिएगा, कभी भी नहीं आना, कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, केवल एक तो शोपीस है, जो ऐसा शोपीस जो हमको हमेशा लगाना है। उधर डिफरेंशिएशन में डिवाइडेड बाय dx लगाना इतना मुश्किल कंपलसरी नहीं था, क्योंकि उसके तो नोटेशन और भी थे, f' लिखना, तो वहां पे dx लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो नोटेशन ही एक ही है, और कोई नोटेशन ही नहीं है, तो dx आएगा ही आएगा, ओके। आगे क्या बचा, 4 विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और x की पावर -हाफ, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे है जो है, और √x नीचे है, तो माइनस में पावर आएगी, इंटू dx लगाना मत भूलिएगा। अब तो सॉल्व कर सकते हो ना, अब तो तीनों के तीनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है, करें सॉल्व, ओके। देखना कैसे करेंगे, पावर एक बढ़ानी है, 5/2 में एक बढ़ाएंगे तो 7/2, जो ऊपर वो नीचे, वेरी इजी, जो ऊपर वो नीचे। आओ 3 तो कांस्टेंट है, पावर 1 बढ़ाओ उसमें जरा, 1/2 में एक और जोड़ो, 3/2, और जो ऊपर वही, वेरी इजी, प्लस 4 तो एज इट इज, इंटू एक्स की पावर -हाफ में एक जोड़ेंगे तो +हाफ, जो ऊपर वो, सारा इंटीग्रेशन का काम तमाम हो गया, तो प्लस इसी स्टेप में लिखो, अब सॉर्ट आउट करो, 7/2 नीचे तो 2/7 हो जाएगा, ये 2/7 x⁻⁷, और ये 2/3, 2/3 में 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा बस ऊपर, 2x⁻3/2, इधर 2 ऊपर जाएगा, यानी कुछ कटेगा यहाँ पे, यहाँ नहीं कटेगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा उल्टा 8, और x की पावर हाफ को √x लिख देना चाहिए, बस देखो, ठीक है बेटा। √x का इंटीग्रल नोट करो लिस्ट में, क्या होगा √x का इंटीग्रल बोलो, बोलो, 2/3 x⁻³ आया था ना, ये √x ही तो था, √x का भी रूट नोट करो,
और 1/√x का भी नोट करो। तो √x का तो इंटीग्रल आया है 3/2 x की पावर 3/2, सॉरी 2/3, नॉट 3/2, 2/3, 3/2 को रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, नीचे में आएगा ना, तो 2/3 x की बात है। और 1/√x का क्या आया, 2√x, तभी तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया 8√x बना हुआ। ठीक है, सो ये दो लिस्ट में ऐड कर दिया आपने, एड ऑन, आंसर मैच कर दिया पीछे से। नेक्स्ट, अब अभी तक तो सर काफी बच के निकले, क्योंकि डिवाइड हो रहा था मोनोमियल से, अभी डिवाइड हो रहा है किससे, बाइनोमियल से। अभी डिवाइड किससे हो रहा है, बाइनोमियल से। तो बाइनोमियल से डिवाइड हो तो फिर क्या हो, अब डिवाइड कैसे कर सकते हो आप, मतलब अब आप ऐसे तो कर नहीं सकते ना भाई, x³ डिवाइडेड बाई x अलग कर दो, इसे नहीं कर सकते, क्या करें। तो देखो, एक बार के लिए हम ट्राई मारेंगे, कैसे ट्राई मारेंगे, ऊपर वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। करूं, सो x³ और x² में से क्या कॉमन आता है, x², क्या बचा अंदर, और x-1 में से 1 कॉमन ले लूं तो x-, तो तुक्का लग गया। अब आप दोनों को x-1 से डिवाइड करके x-1 काट लो, नहीं तो अगले स्टेप में आप dx कॉमन में मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो अगले स्टेप में आप क्या करो, x-1 अगेन कॉमन, बचा क्या x² + 1 डिवाइडेड बाय इंटू dx। तो x-1 से x-1 कैंसिल आउट, क्या बचा, इंटीग्रेशन x² + 1 dx, दैट्स इट। इसको तो एक ही फ्लो में कर दो, x² का डेरिवेटिव चाहो तो पहले अलग अलग करो, dx प्लस इंटीग्रेशन dx, और चाहो तो एक एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर हम सीधे करना भी शुरू कर देंगे, x² का डेरिवेटिव x³/3, इसका x c, आंसर मैच करो पहले तो। अब सर ये नहीं आया तो कॉमन, भाई इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये बचा, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये बचा, तो ये दोनों सेम आ गए तब पार पड़ गई, ये सेम नहीं आता 2 आता, अब क्या कर लेते हैं, तो फिर क्या करें, तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको इससे डिवाइड कराना है, जो हमने क्लास 10th में सीखा था। डिवाइड करके क्वोशंट लेके आना है और फिर उसको इंटीग्रेशन करना, ठीक है, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं, ठीक है ना। आगे आने वाली अभी तो क्या इजी एक्सरसाइज चल रही है ना, तो वो जानबूझ के ऐसे ही फंक्शन रख रहा है जिसमें फैक्टराइज हो गया, जब डिफिकल्ट एक्सरसाइज आएगी तो वो फिर ऐसे फंक्शन रखेगा जिसमें फैक्टराइज नहीं होगा, तो आगे चल के फिर सीखेंगे भी हम कि लॉन्ग डिवीजन मेथड रिवाइज भी करेंगे। तो 9th 10th के वो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे थे उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, चलें आगे। अभी तो आप इसको फैक्टराइज करके नोट कर लेते, ओके। इधर आओ, प्रोडक्ट से तो बचना ही है, कुछ भी हो जाए, करो मल्टीप्लाई, √x बन जा dx, x इंटू √x को क्या लिखोगे, x की पावर 3/2, जल्दी देख के पता लगाया करो, 1 + ½ 3/2। अब √x का अभी अभी करवाया था मैंने इंटीग्रल, बताओ 2/3 x की पावर 3/2, जल्दी याद रखोगे तो आपका ही भला है, और 3/2 का सबका तो याद रख नहीं सकते, इसका तो करो फिर, x की पावर 3/2 में एक जोड़ा तो 5/2, और जो ऊपर वही नीचे प्लस c, थोड़ा सॉर्ट आउट कर दें इसको, तो 2/3 x की पावर 3/2 - 2/5 हो जाएगा ये ना, बाय 5 x की पावर 5/2 प्लस c, देखो इसी फॉर्म में या कुछ अलग फॉर्म, इसी फॉर्म में, चलो 15 टोटल कितने, 21। क्या हुआ, क्या हो रहा है अनुष्का, ओके क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी अपने को, 15 सारे करेंगे अब तो, यहाँ तक आ गए तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ्लो बन गया है ना, अरे आ जाओ, हाँ, तो मल्टीप्लाई करें √x से सबको, है ना, करो। सो पावर 2 और हाफ कितनी होती है, बोलो अनुष्का जल्दी से, पावर 2 और इधर हाफ, ऐड करो, 2 + हाफ, फटाफट सीखो, मेंटल कैलकुलेशन करना, 5/2 dx, ओके। अगले में 2 को कांस्टेंट बाहर निकालो, पावर 1 और हाफ
प्लस अगले में 3 को कांस्टेंट बाहर निकालो और रूट एक्स लिख लो, क्योंकि रूट एक्स का तो आपको आता ही है। वैसे तो हाफ है, वो पावर हाफ है, लेकिन रूट एक्स का तो डायरेक्ट सीख लिया ना, तो जब डायरेक्ट सीख लिया तो रूट एक्स की शक्ल में ही लिखो ताकि डायरेक्ट अप्लाई कर लें। हाँ जी, अब पावर एक और जोड़ो 5/2 में, 7/2, जो ऊपर वही नीचे, 2 × 3/2 में एक और जोड़ो 5/2। ऑड नंबर में बढ़ता है बेटा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 1 1 जोड़ते जाओ तो ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली 2 2 जुड़ता है, जोड़ते हम 1 है लेकिन वो 2 जुड़ता है एलसीएम लेके। 5/2 ऊपर भी नीचे भी। 3 कांस्टेंट है, रूट एक्स का भी अभी किया था, 2/3 एक्स की माइन 1/√x का है ना 2√x, तो रूट एक्स का क्या किया था, 2/3 एक्स की पावर 3/2। इंटीग्रेशन पार्ट सारा खत्म, तो सी लगाओ, सॉर्ट आउट करो। 7/2 ऊपर आएगा तो 2/7 एक्स की पावर 7/2, और 2 से 2 कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 एक्स की पावर 5/2। ये 3 से 3 कट के क्या हो गया, 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस। देखो करो मैच, 6/7 आ रहा है। 3 को तो भूल ही गई, ये 3 देखो कहाँ भूल गए हम। छूट ही गया, इधर लगेगा 3, इधर लगेगा 3, इधर 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब ठीक है, चल नेक्स्ट कर दूं डिलीट। 16th वन देखो, करो अलग अलग फटाफट। सो 2 बाहर क्या बचा, एक्स डी एक्स, -3 बाहर क्या बचा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस e⁻x डी। तो एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल फंक्शन का ट्रिपल पैक है ये। सो 2 एक्स का इंटीग्रल x²/2, ठीक है, -3 cos x का इंटीग्रल sin x। cos x कहाँ से आता है बेटा, sin x से आता है। cos x कहाँ से डेरिवेटिव होके आता था, sin x से आता था, ठीक है ना। प्लस e⁻x, तो इंटीग्रल करो या डेरिवेटिव करो e⁻x ही रहता है, प्लस c, 2 से 2 कटा, x² -3 sin x प्लस e⁻x। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होगी ना, तो फिर मैं इसको 2 स्टेप में ना करके, मुझे पता है 2x x² से मिलता था, 2x का इंटीग्रल सीधा x² लिखूंगा, ये 2 को भी बाहर निकालने की भी इतनी मेहनत भी नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 देखो, 2x² है, 2x होता तो अभी x² लिख देता, लेकिन 2x² है वहां पे। सो 2 को बाहर निकालो और x² dx, ठीक है। 3 को बाहर निकालो, sin x 3x, और 5 को बाहर निकालो तो √x dx, क्योंकि √x का मुझे आता है, इक्वल टू 2 × x² का बोलो इंटीग्रल। वेरी गुड, अब आ रहा है फ्लो धीरे धीरे। sin x का बोलना जरा, वेरी गुड। आपने वो देख लिया cos x का sin x है, तो अब उसका पॉजिटिव था तो उसका तो नेगेटिव होगा ही होगा। इतनी तो हम रीजनिंग लगा ही लेते हैं ना, 12th क्लास में आ गए तो अच्छी बात, लगानी भी चाहिए। माइनस का cos x, सॉरी मैंने sin x ही लिख दिया गलती से, माइनस का cos x प्लस 5 एंड √x का क्या होता है 2/3 प्लस, तो आंसर हो जाएगा 2/3 x³ -3 इंटू माइनस cos x विल गिव मी +3 cos x एंड 5/2, 5 × 2 यानी 10/3 x³ 3/2 प्लस c। देखो मैच करो, एनी मिसमैच, सही है। कहाँ तक किया अभी, 17, सो 18 पे आइए। अब देखो प्रोडक्ट से तो बचना था ही, तो मल्टीप्लाई तो करता ही करता मैं, sec x इंटू sec x dx, एक ही हो गया, इंटीग्रेशन sec x tan x dx। तो ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया, स्टैंडर्ड इंटीग्रल था ना sec²x, इंटीग्रेशन sec²x स्टैंडर्ड इंटीग्रल था, sec x tan x। sec² कहाँ से मिलता था, tan x से, sec x tan x क्या से मिलता था, sec x से, प्लस से, ठीक है। 19, हाँ जी। अब sec² डिवाइडेड बाय cos² तो ट्रिग्नोम, ये तो इंटीग्रल की बात आ गई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो छोड़ो, अगर ये मैं ये चिन्ह हटा दूं और ये dx हटा दूं, तब भी आप सबसे पहला काम यही करोगे, इसको साइन कॉस में बदलोगे। तो जब केवल सिंप्लीफाई करना है इस फंक्शन को, तभी भी आप ये करोगे, तो अभी तो इंटीग्रेशन करना है,
इंटीग्रेशन करना है तो आप वो काम क्यों नहीं करोगे भाई? आपको इसके इंटीग्रेशन के साइन के बिना ही ये भयानक दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन के साथ तो भयानक दिख ही रहा होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, साइन एक्स एंड कॉस एक्स में चेंज करेंगे। ठीक है, सो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं 1/cos स्क्वायर एक्स, एंड इसको लिख सकता हूँ मैं 1/sin स्क्वायर एक्स dx। तो इस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स यानी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया, विच इज फाइनली इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स। अब सर टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल तो बना नहीं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल बना क्या है बताओ, ये नहीं बना। अब ऐसे अचानक से कैसे मैं सोच के बताऊं कि ऐसे इतने सारे फंक्शन में कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी नहीं लग पा रहा डायरेक्ट। और स्टैंडर्ड बन जाता तो मैं कर देता हूँ, जो अपने लिस्ट लिखवाई उसमें स्टैंडर्ड भी नहीं बना, क्या करें। नहीं लग पा रहा हिंट, ये कौन है, बिल्ली? बेटा नो एंट्री है, उसको लग रहा है कहीं से आ जाऊंगा। चूहे बहुत है ना यहाँ पे, उनको ढूंढते ढूंढते आ रही है, बट अब चलो, लेट अस डू हर वर्क एंड वी शैल डू आवर वर्क। करने दो उसको भी मेहनत, मेहनत का फल मीठा होता है। हम्म। अरे भाई, टेन स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है, नहीं है। लिस्ट खोल के देखो, स्टैंडर्ड इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स जरूर है। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स स्टैंडर्ड इंटीग्रल है या नहीं है? अब टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में बदलना भी सिखाएं क्या? टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं। अब तो दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बन गए। अब आप अलग अलग कर दो अगेन, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन चुका है, इसका इंटीग्रल होता है 10x और उसका x प्लस सी, 10x माइनस एक्स प्लस सी। कितनी मेहनत कर रही है, हाँ। मतलब जानवर भी इतनी मेहनत करता है, इतना दिमाग लगाता है, पर इंसान नहीं करना चाहता। ओके, हाँ। इनवर्स आने दो, आएगा बेटा, इनवर्स की टेक्निक्स आएंगी। अभी जैसे टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रल करने के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक, गेट तो नहीं खोल रही है, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। तो ये भी एक टेक्निक है ना, यहां से यहां आना एक टेक्निक है या नहीं है? डायरेक्ट इंटीग्रल तो था नहीं इसका, तो ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक को मैं कह सकता हूँ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ऐसी और चीजें भी आएंगी मेरे पास टेक्निक वाइज, जब इनवर्स आएगा, जब लॉग आएगा। अभी जैसे मैं कह दूं इंटीग्रेशन लॉग एक्स डीएक्स करो, कोई टेक्निक नहीं है आपके पास, कोई भी टेक्निक नहीं है। एक ही टेक्निक है, प्रोडक्ट रूल। इसको लॉग एक्स को हम लिख सकते हैं 1 × log x, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। बड़ा भारी भरकम सा है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। सो अलग अलग अब इंटीग्रेशन में बस यही प्रॉब्लम है कि डिफरेंशिएशन में तो क्या था, फॉर्मूले याद कर लिए और सारे क्वेश्चंस के लिए सेम फॉर्मूले चलते जाते थे, चलते जाते थे। पॉलिनोमियल आ जाए ये लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए ये लगा दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाए। यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन वाइज टेक्निक सोचनी पड़ेगी कि ये फंक्शन इस टेक्निक से सोल्व होगा, ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन से सोल्व होगा, ये फंक्शन प्रोडक्ट रूल से सोल्व, लॉग एक्स आ जाए तो प्रोडक्ट रूल से सोल्व होगा, लॉग एक्स आ जाए तो प्रोडक्ट रूल से सोल्व होगा, लेकिन साइन एक्स आ जाए तो प्रोडक्ट रूल से सोल्व नहीं होगा, डायरेक्ट सोल्व होगा। अब ये चीजें इसमें याद रखनी पड़ेगी एज एंड व्हेन वी आर अप्रोचिंग फर्दर। धीरे धीरे अपने को ये चीज माइंड में फिट करनी पड़ेगी। वो एक ही तरीके से हो सकती है, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, चले नेक्स्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस आने दो। तो हाँ, मतलब आप सब्स्टिट्यूशन पूछ रहे हो, सेकंड वर्स एक्स तो हम तो क्या लिख सकते हैं, सेकेंड वर्स एक्स को हम 1/cos इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते। सेकेंड वर्स एक्स को हम 1/cos इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते, cos इनवर्स 1/x लिखेंगे। सिमिलरली cot इनवर्स 1/x, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
उसको साइन और कॉस में करना हो तो डायरेक्ट कन्वर्टेबल नहीं है, वो नहीं है, वो केवल रेसिप्रोकल में ही कन्वर्टेबल है। ओके चलो, हाँ जी कहाँ थे हम, 20th। अब कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करा दो, दोनों को करवाएं। तो देखो 2 तो बाहर कांस्टेंट की तरह रहेगा और ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। -3 बाहर वेट करेगा और ये हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सॉर्ट आउट करो उसको। सो इट इज लाइक 2, इस इधर dx ये लिख दिया, सही है, sec स्क्वायर एक्स dx -3 साइन बाय कॉस करना 10x, फिर एक कॉस बच गया नीचे, 1 बाय कॉस एक्स करना sec x dx, ठीक है। सो इट इज लाइक 2 sec स्क्वायर एक्स dx क्या होता है बेटा 10x, मतलब इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx क्या होता है 10x, sec x 10x का क्या होगा sec x। तो इस एक्सरसाइज में जान करके फंक्शंस ऐसे ही हैं जो कुछ ना कुछ मशक्कत करके स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलें, हो गया काम। 21 22 तो मल्टीपल चॉइस से फटाफट करो। रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, दोनों का सिखा दिया मैंने बेटा आपको डायरेक्ट। रूट एक्स का तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 और 1 बाय रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस सी। मैच करो, किससे मैच करो, एक्स की पावर हाफ कर देना बस उसको, है ना, ठीक है। आ जाओ अब 22 देखो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर 4x³ -3 डिवाइड बाई x⁴ है सच दैट f ऑफ 2 0 होता है तो fx निकालो, ठीक है। मुश्किल लग रहा है, देखो मुझे तो एक चीज बताओ, एक फंक्शन है f(x), उसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये फंक्शन आता है, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो fx आएगा। एक कोई भी fx फंक्शन है, दे नहीं रखा क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, उसका डेरिवेटिव करते हैं ना जब डी बाई डी एक्स करते हैं तो ये फंक्शन आता है, तो इसका इंटीग्रल से वो आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसको मैं इस डेरिवेटिव को मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा हूं क्या, इंटीग्रेशन, ये पूरी चीज लिख दूं, लिख दूं क्या, 4x³ -4x³ -3 डिवाइडेड बाय x⁴। इस पूरे का सर आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसके इंटीग्रल के बराबर है, तो मैं एफ ऑफ एक्स निकाल सकता हूँ उसका इंटीग्रेशन करके, जो उसका इंटीग्रल है वही तो एफ ऑफ एक्स है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स चाहिए तो उसका इंटीग्रेशन करो बेटा। इंटीग्रेशन करना आपको आता है, कैसे करेंगे, 4 बाहर वेट करेगा और इंटीग्रेशन x³ dx, -3 बाहर वेट करेगा और 1 बाय x⁴ को इजी करो आप, x⁻⁻4 लिखो तभी समझ आएगा, इंटू dx, ठीक है। करें सॉल्व, इसका क्या होगा x⁴ और जो ऊपर वो नीचे, इसका क्या होगा, -4 में एक जोड़ा तो -3 बचा, जो ऊपर वो नीचे प्लस सी, ओके फाइन। आगे बढ़ो, 4 से 4 खत्म, क्या आया -3 से 3 खत्म और माइनस माइनस प्लस, और x⁻³ का मतलब 1 बाय x³ प्लस सी, यानी एफ एक्स की वैल्यू ये है। अब आपसे क्या पूछा है, एफ एक्स की वैल्यू बताओ, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू तब बताओ, अब इस समय जो एफ एक्स की वैल्यू है ना उसमें एक कांस्टेंट आ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है सी, इनडेफिनेट कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है इनडेफिनेट, मतलब इनडेफिनेटली कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उसमें कांस्टेंट डेफिनेट है। सब डेफिनेट कैसे आ गया, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, आगे चल के हम सीखेंगे ये कि इनडेफिनेट इंटीग्रल से डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, दैट्स इट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस सी की वैल्यू निकाल के देगी पहली बार, नहीं तो हम सी को सी लिख रहे थे, कैसे निकाल के देगी सर, आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स है तो आप एफ ऑफ 2 निकाल सकते हो, आप एफ ऑफ 2 निकाल के 0 को इक्वेट कर दो, सी आ जाएगा, समझे क्या, बोलो समझे। चलो लेट्स फाइंड एफ ऑफ 2 हेयर, लेट्स फाइंड एफ ऑफ 2 हेयर। तो एफ ऑफ 2 निकाल रहा हूं, एफ ऑफ एक्स है आपके पास तो एक्स की जगह 2 ही तो डालना है, इक्वल टू एक्स की पावर 4 तो 2 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स का क्यूब तो 2 का क्यूब, सी तो सी रहेगा, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 1/8 प्लस सी, 16 8 से क्या होता है 128, 128 प्लस 1 129/8 प्लस सी, और इस एफ ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0, तो ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो है, इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ से सी की वैल्यू
-129/8। इस c की वैल्यू को वापस इसमें पुटअप कर दो तो f ऑफ x की आपको इनडेफिनेट नहीं डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी। यानी इंटीग्रल आपका अब की बार जो इंटीग्रल आपके पास आया है वो डेफिनेट इंटीग्रल है। क्या है वो? डेफिनेट x⁴ + 1/x³ -1। ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो कभी भी ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन हो ना, बस आपको डाउट हो जाना चाहिए कि अब की बार इसको सी में नहीं चाहिए आंसर, अब की बार इसको सी की वैल्यू भी चाहिए। क्लियर? हो गई पहली एक्सरसाइज सॉल्व। वेरी इजी। और थोड़ी सी वार्म अप मैच था ये ना, अब मेन मैच अब शुरू होंगे। जैसे ट्राई बॉल होती है, आओ देखो परको जानो उसको समझो। समझ गए तो अब आगे चलो। सो देखो अगला टॉपिक देखो क्या कर रहा है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मेथड्स ऑफ सिखा रहा है। यानी अब तक जो भी चल रहा था वो डिफरेंशिएशन के लॉजिक से चल रहा था, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस के लॉजिक से चल रहा था। अब एक्चुअल मेथड्स आएंगे नेक्स्ट। 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? नहीं है यार? सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, है ना। फिर पार्शियल फ्रैक्शन आएगा जिसमें फ्रैक्शंस वाला करना सीखेंगे, और पार्ट्स हमारा प्रोडक्ट रूल है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम कहते हैं, जो प्रोडक्ट रूल है उसका नाम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। ठीक है। क्या? हाँ हाँ, इंटीग्रल वाला साइन तो दे ही नहीं रखा। देखो एक तो मैं कहूं, इधर देखो, एक तो मैं कहूं 2x का इंटीग्रेशन बताओ, एक तो मैं कहूं 2x का इंटीग्रल बताओ, आपने कह दिया सर x²। ठीक है। एक मैं कहूं एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव 2x था। फाइंड अ फंक्शन, फाइंड ए फंक्शन जिसका डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव 2x होता है। तो भी आप क्या करोगे? आंसर x² लिखोगे। अब जिसका डेरिवेटिव 2x होता है को मैथमेटिकली, जिसका डेरिवेटिव 2x होता है को मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो जो फंक्शन होगा, फाइंड ए फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव 2x होगा। तो d/dx ऑफ दैट फंक्शन, ऑफ दैट फंक्शन को f(x) ले लिया मैंने, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा। तो ये फंक्शन x² आया ना, कोई इंटीग्रेशन का साइन नहीं है फिर भी आया ना। इस f(x) की वैल्यू निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप ऐसे मानो, चलो ऐसे मानो, और भी इजी कर देते हैं आपके लिए, बहुत सरल कर देते हैं अब तो। आपको इक्वेशन में इधर उधर जाने में मजा आता है ना, जैसे कि +3 तो इधर आके -3, LHS RHS मूव करने में मजा आता है। +3 इधर आके -3, × 2 इधर आके /2, होल स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट। ठीक है। साइन इधर आके साइन इनवर्स, और कॉस इनवर्स इधर आके कॉस, एक्सपोनेंशियल इधर आके लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक इधर आके एक्सपोनेंशियल, तो d/dx इधर आके इंटीग्रेशन। अभी तो क्लियर है ना, इंटीग्रेशन कहां से है? d/dx उठ के इधर आ गया, क्योंकि मुझे f(x) की वैल्यू चाहिए, तो मैं d/dx को उधर भेजूंगा। ठीक है ना। और मोर पर्टिकुलर का है तो dx डिवाइड हो रहा है, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, और d जब इधर आया तो i बन गया, और i को ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। ठीक है, जाओ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।